आखिर दुबई के पास इतना पैसा कैसे बना दुबई इतना अमीर? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। कई लोगों का कहना है दुबई के पास तेल का भंडार है जिसे वो आज सबसे अमीर बन पाया है। दोस्तों, आपको ये बता दे, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका मात्र 1% ही तेल की वजह से आता है और बाकी 99% कहाँ से आता है ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। ज्यादा नहीं, बस 20-22 साल पीछे चलें तो पहले दुबई के पास रेत के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक इंसान दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया और वो कोई और नहीं बल्कि शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम हैं। और ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ ग्लोबल हब और ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी दुनिया भर के बड़े लोग दुबई में जाके अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं और उसी सोच के साथ ही आज दुबई ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का बन गया। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो या दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब। दुबई की तरक्की की शुरुआत 1958 में हुई जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम शासक बने। उस समय दुबई में तेल नहीं निकाला जा रहा था और सरवाइव करने के लिए दुबई को कुछ अलग करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर दुबई अपना पूरा ध्यान बस तेल निकालने में लगा देता तो तरक्की के इस रेस में वो पीछे रह जाता। इसलिए शेख मोहम्मद सत्ता में आते ही दुबई का ध्यान तेल से हटाकर इन्वेस्टमेंट में लगा दिया और इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े देशों से लोन लिए और उन पैसों को दुबई के अंदर प्राइवेट कंपनीज बनाने में खर्च करना शुरू कर दिया। फिर इन कंपनीज ने दुबई के अंदर टेलीफोन सर्विस, बिजली का लाइन और बंदरगाह का विस्तार करना शुरू किया। इसी लोन के पैसे से शेख ने दुबई में पहला एयरपोर्ट का निर्माण कराया था। आज ये एयरपोर्ट दुनिया भर में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बन चुका है। दुबई की तरक्की का अहम पॉइंट है फ्री जोन। किसी भी देश में बना फ्री जोन वह एरिया होता है जो विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। दुबई में फ्री जोन बनाने से यहाँ विदेशी कंपनियों का आना जाना शुरू हो गया और देखते ही देखते यह मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट बन गया। फ्री जोन दुबई के जीडीपी में 21% से ज्यादा का योगदान देता है। दोस्तों, दुबई का विकास उस रफ्तार से हो रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए दुबई को और मजदूरों की जरूरत थी। दुबई के पास इतनी मैन पावर नहीं थी। फिर दुबई ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से लोगों को लाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को लुभाने के लिए अपने यहाँ टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग ज्यादा इनकम के लिए अपने यहाँ की नागरिकता को छोड़ दुबई में शिफ्ट हो गए। इसलिए दुबई में 80% से ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो दूसरे देशों से आए हैं और दुबई में 15 से 20% ही मूल निवासी हैं। यूँ तो दुबई बहुत ही तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम यहाँ के शासक बने तो यह रफ्तार और भी कई गुना तेज हो गई, क्योंकि ये शेख मोहम्मद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वह हर कुछ हमेशा भविष्य के हिसाब से प्लान करते हैं। आज उनके शासन में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जहां क्राइम रेट 0% है। यही चीजें दुबई को दुनिया से अलग बनाती हैं, जिसके कारण दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और दुबई का सबसे अलग होना उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बन गई। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।